सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ में कितने पर्क्स या सैलरी रेम्यूनरेशन आपको मिलने वाला है। क्योंकि किसी भी जॉब के लिए एक बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि आप उस जॉब में कितना पैसा आपको मिलने वाला है। तो आइए बात करते हैं 2026 की जो रिक्रूटमेंट निकली आईबीपीएस पीओ की। ग्रैंड रिक्रूटमेंट है, तैयारी करिएगा। और एक मोटिवेशन का आपको रीजन मैं और दे देता हूँ कि इसमें हमें कितना अच्छा जो है करियर लैडर मिलता है, आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं जो आपको सैलरी बताने वाला हूँ वो सिर्फ पीओ की सैलरी ही बताने वाला हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपकी सैलरी जो है बढ़ती ही जाती है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में क्या सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका बेसिक पे जो 48,480 का बेसिक है। अब ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि 50,000 की सैलरी है। इस पे आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें मिलती है। जैसे आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, आपके बहुत सारे जो पर्क्स हैं वो हैं वो मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए 50-60% का डीए भी है तो 50% का डीए है तो 24,000 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो ये आपकी जो सैलरी है 72,000 हो जाएगी। तो अनुमान के हिसाब से ये मान के चलिए कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है 75 to 80,000 जो है इनिशियल स्टेज में ही बन जाएगी। इनिशियल स्टेज में आपको 75 से 80,000 रुपये आराम से आपको मिलेंगे, क्योंकि बेसिक पे जो करीब 50,000 रुपये का है। और ये जो बेसिक पे है, इस बेसिक पे में धीरे धीरे वृद्धि होती है। 2,000 रुपया हर साल बढ़ेगा 7 साल तक, फिर आपका 2300 रुपये 2 साल तक, फिर 2680 रुपये। ये आज की तारीख के हिसाब से है। बीच में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। जैसे आपकी सैलरी जो है ना 4-5 तरीके से बढ़ती है। एक तो आपकी सैलरी ईयरली बढ़ती है, तो ईयरली का तो ये दिया हुआ है आपको। फिर आपकी सैलरी जो है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ती है, उसके हिसाब से आपका सरकार जो है डीए बढ़ा देती है। फिर तीसरा आपकी सैलरी प्रमोशन के हिसाब से भी बढ़ती है कि अगर आपने प्रमोशन ले लिया तो भी आप जो है सैलरी बढ़ जाएंगे। फिर अगर आपने एग्जामिनेशन कुछ होते हैं बैंकिंग के अंदर जिनको हम जेआईबी सीआईबी के नाम से भी जानते हैं, वो अगर आपने पास कर लिए तो वो भी आपकी सैलरी को बढ़ाएंगे। फिर आपका पांचवा जो है हर 5 साल एवरी 5 ईयर में भी आपकी सैलरी बढ़ती है। एवरी 5 ईयर में क्यों बढ़ती है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए तो 10 साल में पे कमीशन होता है, लेकिन बैंकों के लिए बाई पार्ट सेटलमेंट होता है जो 2027 में होने वाला है। 2027 में वैसे भी सैलरी बढ़ने वाली है। तो अगर एक रनिंग पीओ जो अभी लगा है, स्टार्टिंग है, उसकी सैलरी कम से कम बेसिक पे 48,000 के हिसाब से 75-80,000 होती है। तो सोचिए अगर बेसिक पे ये हो गया या बेसिक पे ये हो गया 48 की जगह, तो कितना सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा भी जो है कुछ पर्क्स होते हैं, जैसे ये जो आपका हाईएस्ट बेसिक पे है, लेकिन अभी आपको 48,000 का बेसिक पे करीब मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास में जो है इंक्रीमेंट्स होते हैं बेसिक पे के अलावा, पर्क्स वगैरह होते हैं। तो जैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब है कि या तो आप बैंक के क्वार्टर में रह जाइए तो आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, या फिर आप जो है बाहर से ले लीजिए, कहीं पर भी लीज एग्रीमेंट भी ले सकते हैं। लीज एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर आप जोधपुर जैसे शहर में रहना चाहते हैं तो आपको करीब 18 से 20,000 रुपये बैंक अलग से देगा। मुंबई जैसे शहरों के लिए 35,000 रुपये, लखनऊ कानपुर जैसे शहरों के लिए भी आपको 25,000 रुपये आराम से मिलेंगे। वो इस सैलरी के अलावा है। जो मैंने आपको बताया ग्रॉस सैलरी 80,000 करीब बनेगी, उस सैलरी के अलावा आपको अराउंड 20 से 35,000 तक अलग अलग बैंकों का अलग अलग मिलता है। फिर इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। इसके अलावा आपको कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। वो सारी चीज़ें जो है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, वो सारी चीज़ें इस सैलरी के अलावा हैं। ये सारी चीज़ें सैलरी से अलग मिलती हैं, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। और ये तो इनिशियल फेज है, इनिशियल पीरियड है। आपका पूरा करियर के दौरान आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। आप ऐसे समझिए कि 2011-12 के दौरान किसी एक ऑफिसर की जो इनिशियल सैलरी थी वो करीब 35 से 40,000 रुपये मिलती थी। अभी अगर हम देखें तो 80 से 85,000 हो गई है। ऐसे देखोगे तो आप ये डबल हुई है। लेकिन 2011-12 में जो ऑफिसर लगा था उसकी सैलरी आज करीब करीब 2.5 लाख रुपए है। तो 2011-12 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सैलरी करीब 6-7 गुना हो गई है। तो आज अगर आप इनिशियल तौर पे 80,000 की सैलरी उठाते हैं, प्लस HRA जिसको हम बोलेंगे वो 1 लाख रुपया करीब हो जाएगा, फिर अदर अलाउंसेज मिला के 1 लाख प्लस हो जाएगा, वो सैलरी आने वाले 10 से 15 सालों में 5-7 गुना हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा लैडर है जिसमें बैंकिंग सेक्टर में आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो तैयारी आप करते रहिएगा ताकि आपको इस सैलरी के साथ में चीज़ें मिले। तो ये मैंने आपको बता दिया, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के अलाउंसेस वगैरह जो है अलग से मूल वेतन से कहीं अधिक आपको मिलता है। यानी जो प्राइवेट कंपनियों में होता है ना CTC, कॉस्ट टू कंपनी, वो कॉस्ट टू कंपनी इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये कई सारे बैंक हैं जिनकी वैकेंसी इस बार निकली है, और आप तैयारी करेंगे तो इस सैलरी के साथ में यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।